बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। यस, स्टार्ट। कोरोना की एक नई प्रजाति के खतरनाक स्वरूप में उभरने की आशंका ने दुनिया में नया तनाव पैदा कर दिया है। चिंता इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि महामारी की इस कथित नई किस्म के सामने आने के बाद सबसे पहले तो यूरोप ने खुद को ब्रिटेन से अलग कर लिया है। ब्रिटिश सरकार ने अनेक इलाकों में लॉकडाउन जैसी सख्ती की शुरुआत कर दी है। स्वाभाविक है, दुनिया का कोई भी देश महामारी की किसी नई किस्म को अपने यहाँ कतई स्वीकार नहीं करेगा। यहाँ भारत जैसे विशाल देश की चिंता भी वाजिब है क्योंकि भारतवंशियों का ब्रिटेन से गहरा जुड़ाव रहा है। दोनों देशों के बीच यातायात भी खूब है। भारत ने ब्रिटेन से आने वाली विमान सेवाओं पर 31 दिसंबर तक के लिए रोक लगा दी है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार पूरी तरह सतर्क है, पर चिंता के स्तर को इस बात से समझा जा सकता है कि इस नए संकट से निपटने के तरीकों पर विचार के लिए जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक बुलानी पड़ी है। दुनिया और भारत के शेयर बाजारों पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है। क्या वाकई ब्रिटेन में नए किस्म के कोरोना ने हमला बोल दिया है? वैज्ञानिकों को इसकी तह में जाना चाहिए। वह महज महामारी के कुछ लक्षणों में वृद्धि का मामला है या वायरस ने कोई नया रूप ले लिया है। आशंका है यह नया स्ट्रेन सामान्य से 70% ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। ब्रिटेन भले ही लॉकडाउन की मुद्रा में है, लेकिन दुनिया का कोई देश जब लॉकडाउन नहीं चाहेगा और भारत को कतई नहीं। ब्रिटेन तुलनात्मक रूप से एक छोटा देश है। वहाँ की कुल आबादी का 7 करोड़ भी नहीं है, जबकि भारत में आबादी 130 करोड़ के आंकड़े को पहले ही पार कर चुकी है। इसके अलावा ब्रिटेन में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व महज 281 है, जबकि भारत में यह 464 है। अतः भारत को हर हाल में ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। केंद्र सरकार अगर सतर्क है तो इसका सीधा अर्थ है हवाई अड्डों पर निगरानी चौकस होगी। याद रखना चाहिए, भारत में कोरोना विदेश से ही आया और शुरुआत में हवाई अड्डों पर ढिलाई बढ़ती गई थी। इसलिए अब तो यूरोप से आने वाली फ्लाइट को भी रोकने की मांग होने लगी है। भारत में 14 सप्ताह से न केवल संक्रमण घट रहा है बल्कि जान गंवाने वालों की संख्या भी घटी है। हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ संक्रमण काबू में आ रहा है। ऐसे में भारत को किसी भी देश से आने वाले खतरे के प्रति बहुत सावधान रहना ही चाहिए। इस बारे में स्वयं ब्रिटेन से भी दुनिया के तमाम देश उम्मीद करेंगे कि वह लोगों को पूरी जांच के बाद ही जाने की मंजूरी दे। पूरी निडरता से तैयारी रखते हुए संक्रमण की पुरानी गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए। कोरोना के शुरुआती दौर में चीन और फिर इटली जैसे देश अपने यहाँ वायरस के प्रसार को सीमित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने तब इसकी गंभीरता को नहीं समझा
था। लेकिन अब जब दुनिया इस महामारी को अच्छे से जान समझ गई है, तब किसी भी स्तर पर किसी भी तरह की कोताही की गुंजाइश नहीं छोड़ी जानी चाहिए। धन्यवाद।